हेलो एवरीवन, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि करवा चौथ का पार्ट 1 मैंने आप लोगों के साथ कल शेयर किया था। जो भी खाने पीने तक का था मैंने पहले वाली वीडियो में शेयर किया था। अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो प्लीज़ जाकर देख लेना। अभी हो रही है मेरी शाम के पूजा की तैयारी। दिन में तो मैंने दूसरी साड़ी पहन ली थी क्योंकि घर में काम भी होते हैं, खाना वगैरह भी बनाना होता है और छींटे वगैरह आ ये जाती हैं होने तो फिर वाली अच्छा नहीं मम्मी लगता। करवा चौथ के लिए प्लेट बहुत सुंदर है और ये मम्मी की छन्नी। तो यहाँ पर जो है मैं तैयार लगभग हो चुकी हूँ, थोड़ा बहुत और होना है। तो बस थोड़ा बहुत कानों में पहन लेती हूँ, गले में पहन लिया है गले का सेट, क्योंकि मैं ज़्यादा तो कुछ करती नहीं हूँ, रेगुलर जैसे रहती हूँ उसी तरह से आज भी मैंने कर लिया है, सिंपल से एकदम। ज़्यादा तैयार होना मुझे आता भी नहीं है, नहीं तो बहुत सारे लोग हैं जो बहुत अच्छी तरह से सजते हैं आज के दिन, तो मुझे तो ज़्यादा कुछ आता नहीं है। और यहाँ पर मेरी पूजा की तैयारी होने लगी है। अभी यहाँ पर जो करवे पे है ना, मैं मतलब 13 तिलक लगा लूँगी करवे पे। और यहाँ पर मैंने ढक दिया है, उसके ऊपर थोड़े चावल रख दिए हैं क्योंकि खाली नहीं रखना चाहिए। और सबके रीति रिवाज अलग अलग होते हैं पूजा करने के, और मुझे तो जैसा आता है बस मैं वैसे ही कर लेती हूँ, क्योंकि मेरी सास ने मुझे कभी नहीं बताया कि हाँ किस तरह से पूजा करनी है। उन्होंने कभी व्रत किया ही नहीं था करवा चौथ का, तो उनको पता भी नहीं था। तो बस जैसे हम किसी को देख दाख के वैसे सीख जाते हैं, उसी तरह से मैं पूजा कर लेती हूँ। एक तरफ मैंने करवा रख लिया है और दूसरी तरफ मैंने लोटा रख लिया है एक जल का भर के, और उस लोटे के ऊपर मैंने मिठाई रख ली है क्योंकि हमें खाली तो रखना ही नहीं होता है। और जितना भी मेकअप का सामान है वो सारा रख लिया है, खाना वगैरह सब कुछ अपने पास रख लिया है। तो बस अभी मैं यहाँ पर जो है पूजा कर रही हूँ। और सबसे पहले करूँगी मैं गणेश जी का पूजन, गणेश जी को तिलक लगाऊंगी और उनकी आरती उतार रही हूँ यहाँ पर। और उसके बाद सुनूंगी गणेश जी की कहानी और फिर माता रानी की कहानी सुनूंगी, और मैं जो है वर्षा से ही कहानी सुन लूँगी, क्योंकि अगर हम किसी और से कहानी सुनते हैं तो हमें ज़्यादा फल मिलता है उस कहानी का। और बहुत सारी जगह ऐसी होती हैं कि सारी सुहागनें इकट्ठी होकर एक साथ पूजा करती हैं, तो वो जो है करवा फेरती हैं और थाली भी अपनी घुमाती हैं। लेकिन हमारे यहाँ तो मैं अकेली हूँ, तो फिर मैं किसके साथ घुमाऊँगी। गणेश विनायक जी की कहानी। एक अंधी बुढ़िया थी, उसका एक लड़का और लड़की की बहू थी। वो बहुत गरीब थी। वह अंधी बुढ़िया नित्य प्रति गणेश जी की पूजा किया करती थी। गणेश जी साक्षात सम्मुख आकर कहते थे कि बुढ़िया माई, तू जो चाहे सो मांग ले। बुढ़िया कहती थी, मुझे मांगना नहीं आता, सो कैसे और क्या मांगूं। तब गणेश जी बोले कि अपने बहू बेटे से पूछकर कुछ मांग ले। तब बुढ़िया ने अपने पुत्र और बहू से पूछा तो बेटा बोला धन मांग ले, और बहू ने कहा नाती मांग ले। तब बुढ़िया ने सोचा कि बेटा बहू तो अपने अपने मतलब की बातें कर रहे हैं। अतः उस बुढ़िया ने पड़ोसन से पूछा तो पड़ोसियों ने कहा कि बुढ़िया, तेरी थोड़ी सी जिंदगी है, क्या मांगे धन और नाती, तू तो केवल अपने नेत्र मांग ले, जिससे तेरी शेष जिंदगी सुख से व्यतीत हो जाए। उस बुढ़िया ने बेटे और बहू तथा पड़ोसियों की बात सुनकर घर में जाकर सोचा, जिससे बेटा बहू और मेरा सबका ही भला हो वही मांग लूँ और अपने मतलब की चीज़ भी मांग लूँ। जब दूसरे दिन श्री गणेश जी आए और बोले, बोल बुढ़िया माई, क्या मांगती है? हमारा वचन है, जो तू मांगेगी सो ही पाएगी। गणेश जी के वचन सुनकर बुढ़िया बोली, हे गणराज, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दे, निरोगी काया दे, अमर सुहाग दे, आँखों में प्रकाश दे, नाती पोता दे और समस्त परिवार को सुख दे और अंत में मोक्ष दे। बुढ़िया की बात सुनकर गणेश जी बोले, बुढ़िया माँ, तूने तो मुझे ठग लिया। खैर, जो कुछ तूने मांगा है वो सभी तुझे मिलेगा। यूँ कहकर गणेश जी अंतर ध्यान हो गए। हे गणेश जी, जैसे आपने बुढ़िया माँ को मांगे अनुसार आपने सब कुछ दिया है, वैसे ही सबको देना और हमको भी देने की कृपा करना। करवा चौथ की कहानी। प्राचीन काल में करवा नाम की स्त्री महान पतिव्रता थी, जो अपने पति के साथ नदी के किनारे एक गांव में रहती थी। एक दिन उसका पति नदी में स्नान करने चला गया। देवयोग से स्नान करते समय वहां एक मगर ने उसका पैर पकड़ लिया। तब वह मनुष्य करवा करवा करके अपनी पत्नी को चिल्ला चिल्ला कर पुकारने लगा। अपने पति की आवाज़ सुनकर उसकी पतिव्रता स्त्री करवा भागी हुई चली आई और अपनी पतिव्रता ने आते ही मगर को कच्चे सूत के धागे से बांध दिया। मगर को बांधकर वह अपने पतिव्रत धर्म के बल से यमलोक में पहुंचकर यमराज से बोली, हे भगवान, मेरे पति को मगर ने पकड़ लिया है, इस अपराध में आप अपने बल से मगर को नरक में डाल दो। करवा की यह बात सुनकर यम बोले कि अभी मगर की आयु शेष है, अतः मैं उसको अभी नहीं मार सकता। यमराज की बात सुनकर करवा बोली, यदि आप ऐसा नहीं करोगे तो आपको श्राप देकर नष्ट कर दूंगी। करवा की यह बात सुनकर यमराज भयभीत हो गए। अंततः उस पतिव्रता के साथ जाकर उस मगर को यमलोक को पठा दिया और उसके पति की दीर्घायु होने का आशीर्वाद दिया। उस दिन से
ये करवा चौथ मनाई जाती है और व्रत रखा जाता है। हे करवा माता, जैसे तुमने अपने पति की रक्षा की, ऐसे ही सबके पतियों की रक्षा करना। अभी हमारी यहाँ पर पूजा कंप्लीट हो गई है, कथा मैंने सुन ली है और जैसी भी मुझे आती है करनी वैसे उस तरीके से मैं कर लेती हूँ। कोई बताने वाला नहीं है, तो बस जैसा हो पाता है वैसा कर लेती हूँ मैं बस। तो अभी जो है मैंने बायने में सामान निकाला था वो मैं दे के आ गई हूँ आंटी को ऊपर, क्योंकि सास तो है नहीं, वो ये सारा सामान हम सास को देते हैं जो हम बायने में निकालते हैं। लेकिन सास नहीं है तो कोई बात नहीं, किसी भी हम बुजुर्ग महिला को दे सकते हैं, सुहागन स्त्री को। तो वो सामान तो मैं दे के आ गई हूँ। अभी जो है हम जा रहे हैं छत पे, चाँद देखने की तैयारी है। अभी देखते हैं चलकर कि चंदा मामा आए हैं कि नहीं आए हैं। तो वैसे तो टीवी में दिखा रहे थे कि आज 26 पर चांद निकल गया था, लेकिन हमारी छत से दिखाई नहीं देता है 10 बजे से पहले। और अभी मैं वेट करते करते ना 9:30 बज गए थे, तब मैं ऊपर गई हूँ, तब भी मुझे दिखाई नहीं दिया था चांद। तो अभी देखते हैं, इंतज़ार करते हैं कि कब तक निकलेगा कब तक नहीं निकलता है। तो फ्रेंड्स अभी तो कहीं से कहीं तक हमें हमारी छत पे चांद नज़र नहीं आ रहा, लेकिन चांद निकल चुका है। तो इस साइड पे चांद दिखाई देता है। और ये देखो मेरे काम, अभी रात के 9:30 बजे है, ठीक है। और मेरे कपड़े भी छत पे पड़े हुए हैं क्योंकि आज मैं भूल गई उतारना। अभी इतने चांद आता है इतने हम अपने कपड़े उतार लेते हैं, एक काम ख़त्म करते हैं। चांद छुपा बादल में, शर्मा के मेरी जान सीने से लग जा तू, बल खा के मेरी जाना। गुमसुम सा है, गुपचुप सा है, मदहोश है, खामोश है, समा कुछ और है। वो चांद छुपा बादल में, शर्मा के मेरी जाना सीने से लग जा तू, बल खा के मेरी जाना। तो गाइस मम्मी की पूजा एकदम कंप्लीट हो चुकी है। मम्मी ने अपना फास्ट भी खोल लिया और पापा चले गए एकदम फटाफट फटाफट। तो फ्रेंड्स पूजा हमारी हो चुकी है और हमने अर्घ भी दे दिया है चंदा मामा को, अपना व्रत भी खोल लिया है। और अभी हम नीचे आ रहे हैं। तो जैसा भी हो पाया है, बच्चों ने रिकॉर्ड किया था, छत पे थोड़ा सा हमारा अंधेरा था, तो इसी वजह से बस सारी वीडियो ज़्यादा अंधेरे में ही बन पाई है। और अभी मैं खाना यहाँ पर गर्म कर रही हूँ क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था बने हुए, खाना सारा हमारा ठंडा हो चुका था। अभी हम खाना खाएँगे सब लोग। तो अभी खाना हमारा ठंडा हो गया, बहुत टाइम का बना हुआ है, तो इसीलिए मैं गर्म कर रही हूँ। यहाँ पे पनीर, गोभी, गरम करके फिर खाएंगे हम खाना। निकलेंगे बेटा 2 दिन पहले, अब 4 दिन बाद अभय अष्टमी आएगा, अभय अष्टमी के बाद में जो है फिर दीपावली आएगी। अपने तारों के लिए व्रत रखेंगे मम्मी, फिर इन तारों के लिए व्रत रखेंगे। मैं तारे नहीं, इन तारों के लिए, ये भी तारा, ये भी तारा, सितारा, सितारा। अभी चांद के लिए रखा, फिर तारे के लिए रखेंगे। सब्जी हमारी हो गई है गरम। तो फ्रेंड्स ये है हमारा आज का खाना, आलू गोभी की सब्जी, पनीर, रायता और मीठे में रसगुल्ले हैं, चावल हैं और पूड़ी भी है। अभी मैं सबके लिए यहाँ पर खाना ले आई हूँ, खाना लगा दिया है और सभी बैठ के एक साथ खा रहे हैं। क्योंकि पता नहीं क्यों करवा चौथ के दिन हर साल यही होता है, मैं नीचे मतलब धरती पर ही सबका खाना लगा लेती हूँ, सब एक साथ ही बैठ के खा लेते हैं। नहीं तो डेली के डेली बेड पर ही खाना खाया जाता है, बेड से कोई हिलता ही नहीं है। और जब कोई ऐसा त्यौहार आता है ना, तो मैं नीचे ही लगा लेती हूँ, सब एक साथ बैठ के खा लेते हैं और अच्छा भी लगता है सबका एक साथ खाने में।
तो बस यहाँ पर जो है हम लोग खाना खा रहे हैं और साथ में बातें भी कर रहे हैं, और इसी के साथ जो है आप लोगों से ले लेते हैं इजाज़त। और ये करवा चौथ का पार्ट आपको कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना ज़रूर। और बस थोड़ा सा ऐसा ही था, बच्चों को रिकॉर्ड किया हुआ था, तो जैसा भी था आप लोगों के साथ मैंने शेयर कर दिया है। और ये दिन ऐसे होते हैं ना कि मतलब बहुत अच्छा लगता है इस टाइम पर, दीपावली के टाइम पर, क्योंकि हर 4-5 दिन में एक त्यौहार आ जाता है। जैसे कि अभी आज करवा चौथ हुई और 4 दिन बाद अहोई अष्टमी हो जाएगी, फिर उसके 4-5 दिन बाद धनतेरस हो जाएगी, फिर दीपावली, फिर जो है भाई दूज, गोवर्धन, मतलब ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं गंगा स्नान तक। तो चलिए फ्रेंड्स, इन्हीं त्योहारों के साथ साथ आप लोग भी हमसे जुड़े रहिए, और ऐसे ही अच्छे अच्छे ब्लॉग हम आप लोगों के साथ शेयर करते रहेंगे। और भगवान आप सभी की मनोकामना पूरी करे, और ये दीपावली आप सभी के लिए बहुत ही शुभ हो, बहुत ही अच्छी हो। और इसी मनोकामना के साथ हम आज के ब्लॉग का एंड कर देते हैं। तो चलिए एक लाइक कर देना हमारी वीडियो को, और जो भी चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।